प्रिय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आप हमें न्याय दिला सकते हैं? राष्ट्र का भवितव्य जिन पीढ़ियों के हाथ में है, उस पीढ़ियों का निर्माता कौन है? तो वो है एक शिक्षक। ये वो शिल्पकार हैं जो इंसान की असली मूर्ति का रचनाकार होता है। मानो बच्चों की दूसरी माँ, जो उसे ज्ञान का अमृत पिलाकर जीवन के इस सफर में जीने का एक सही रास्ता दिखाता है। अपने छात्रों को बचपन से ही उचित संस्कार एवं प्यार देकर समृद्ध करता है। समझो, हर काबिल इंसान के पीछे उसके गुरुओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इंसानियत की जिंदगी सिखाने वाले ये गुरु क्या असल में इंसान की जिंदगी जी रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, हाँ, बिल्कुल ही नहीं। और ये खोए हुए इंसान की दर्द भरी जिंदगी जी रहे हैं हम महाराष्ट्र के तमाम बिना अनुदानित शिक्षक। आज 18 साल हो गए ये बिना अनुदानित का कलंक माथे पर लेकर हम जीते जी मर रहे हैं। दिन भर स्कूल में तन मन लगाकर पढ़ाते हैं और शाम को खाली हाथ घर लौटते हैं। किसी को 10, किसी को 20 साल हुए बिना वेतन नौकरी कर रहा है, लेकिन इस काम का कोई दाम ही नहीं मिलता। समझो, इस काम का कोई मोल ही नहीं हो। तो कोई कभी ना कभी मेरा वेतन मिलेगा इस उम्मीद पर रिटायर हुआ, पर उसकी मेहनत की कमाई कभी भी नहीं मिली। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो 18-20 साल तक काम करे और उसे अपने हक की तनख्वाह ना मिले? पर बिना अनुदानित स्कूलों में काम करने वाले हजारों शिक्षक हैं जो आज तक ये बिना वेतन पढ़ाने का पवित्र काम करते आ रहे हैं। आज 18 सालों में 150 के ऊपर रास्ते पर उतरकर आंदोलन हुए, पर किसी ने ही हमारी आवाज नहीं सुनी। हम चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, हमारे हक का अनुदान हमें मिलने दो, लेकिन किसी ने ही हमारी चीख नहीं सुनी। आने वाले हर एक सरकार ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है। नियमों के आधारों पर भी हमें मिलने वाले हमारे हक का अनुदान हमें दिया नहीं जाता। अनुदान देने का नियम भी इन्होंने ही बनाया। पहले साल 20, दूसरी साल 40, ऐसे करके पूरे 5 साल के बाद पूरा 100% अनुदान मिलेगा। पर आज एक एक स्कूल की उम्र 15 साल के ऊपर हो गई, लेकिन उनको अनुदान नहीं दिया गया। आज महाराष्ट्र में क्या स्थिति है इस बिना अनुदानित शिक्षकों की? आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ गई, स्कूल से तो कोई दाम नहीं मिलता। इसलिए ये हमारे बांधव स्कूल छूटने के बाद कोई बाजार में सब्जी बेचता है, कोई होटल में वेटर का काम करता है, तो कोई किसी कंपनी में हेल्पर या कोई चाय की ठेला लगाता है। जो मिले वो काम करके उनका गुजारा चल रहा है। ऐसी बुरी अवस्था में फंसा कोई शिक्षक इस जीवन से तंग आकर खुदकुशी करता है। कोई कर्जदार होकर बर्बाद हो गए, कोई परेशानी में आकर डिप्रेशन का शिकार हुए। आज इसी टेंशन में रहकर कोई हार्ट अटैक के बीमारी से ये दुनिया ही छोड़कर जा रहे हैं। तो कई ऐसे बाप की उदाहरण हैं कि जो शिक्षक हुए, अपने बेटे की विवंचना को लेकर उसके पिता ने खुदकुशी कर ली। सामान्य और गरीब किसानों के घर का ये पुत्र
जिसके माता पिता ने अपने खून के पसीने से खूब बढ़वाया, डीएड बीएड करवाया, ताकि जल्द से जल्द नौकरी मिल सके और खुशी से अपने परिवार को वो आगे लेकर जा सके। पर क्या हुआ? शिक्षक तो बना, पर यही उस परिवार का असली दुख बन गया, क्योंकि कितने साल बीत गए, इस नौकरी की कमाई कभी भी नहीं मिली। दूसरों के घर को उजागर करने वाले इस इंसान का खुद अपना घर ही अंधकार में बस गया। बेटा शिक्षक होगा, हमें सुख मिलेगा, ऐसा सपना देखने वाले माँ बाप आज भी बुढ़ापे में किसी दूसरों के खेत में मूल मजदूरी करके अपने बेटे का हाथ बटाते हैं, अपने इस बेटे की सहायता कर रहे हैं। बड़े बड़े सपने देखने वाले आज 2 वक्त के रोटी के लिए महंगे हो गए हैं। क्या करें, आज परिवार का पालन पोषण भी ठीक नहीं कर पाते, अपने बच्चों को अच्छी सी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। माँ बाप, बेबी, बच्चे, इनकी कोई भी इच्छा अपेक्षा पूरी नहीं कर सकते। कोई भी त्योहार हो, हमें खुशी से मनाना नहीं आता। जब आज देश में बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है, तभी हमारे घर में अंधकार का साया होता है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज उसके लिए हम महंगे साबित हो गए। आज महाराष्ट्र में किसानों के साथ साथ कोई बुरी हालत में जी रहा है, तो वो है बिना अनुदानित स्कूलों में काम करने वाले ये हजारों बिना अनुदानित शिक्षक, जो बच्चों को स्वाभिमान और अभिमान से जीने की जिंदगी सिखाता है, पर वो खुद लाचार होकर मजबूरन अपने दिन काट रहा है। और एक उदाहरण से आपको अंदाजा आएगा कि महाराष्ट्र में आज इन बिना अनुदानित शिक्षकों की हालत क्या हो गई है। एक शिक्षक 10 साल से बिना वेतन काम करता है। एक दिन वो खुद बीमार पड़ता है। अस्पताल में भर्ती करने के बाद पता चलता है कि उनकी 2 किडनी फेल हो चुकी है। इसके उपचार का खर्च 8-9 लाख होगा। क्या करेगा वो इंसान? क्या करेगा वो परिवार? आखिर पैसा है तो जिंदगी है। 10 साल से ईमानदारी से काम करने वाली ये नौकरी काम नहीं आई, लेकिन आखिर अपने गुरु को बचाने के लिए उस स्कूल के छात्र हाथ में झोली लेकर रास्ते पर उतर आए और अपने गुरु के लिए मदद मांगने लगे। अपने गुरु की हालत को लेकर छोटे छोटे दिल में गुरु के प्रति संवेदना जागरूक होती है, लेकिन आज तक जिसे माँ बाप कहते आए हैं, उस सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना कोई सहानुभूति पूर्वक हमारा विचार करता है। क्या कहे और कितना कहे मोदी जी, हमारा ये दुख बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता। हम इंसान हैं, इंसान की तरह जीना चाहते हैं। हमें इंसान की तरह जीने का हक दो। हमारा भी पेट है, हमें भरने दो। हमारे पसीने का दाम हमें मिलने दो। 18 साल से हम काम करते आए हैं। क्यों इस तरह टुकड़ों में अनुदान देकर हमारे ही संघर्षों की खिल्ली उड़ाई जा रही है? ऐसे टुकड़ों में अनुदान देकर क्यों हमें अपनी जिंदगी टुकड़ों में जीने को मजबूर कर रही है ये सरकार? देना है तो पूरा अनुदान दो, सही तरह जिंदगी जीने का पूरा हक दो। और इसलिए हम बड़ी उम्मीद से मोदी जी आपको हृदयपूर्वक कहते हैं, हमारे सिर पर का ये बिना अनुदानित का कलंक हमेशा के लिए मिटाए और समाज में हमारा एक आदर प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त हो। और एक आप ही हो जो ये साबित कर सकते हो।
हमें ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को मान और सम्मान की जिंदगी दे सकते हो। अब हमें ऐसे टुकड़ों में नहीं, पूरा अनुदान मिलना चाहिए। इसलिए आज आपके दरबार में हम हमारी जिंदगी लेकर आए हैं। हमें न्याय मिलेगा, वो न्याय मेरे बूढ़े माँ बाप, बीवी, बच्चे, इंसानियत की मांग करने वाले सच्चे इंसान को मिलेगा। मोदी जी, हमें विश्वास है आप पर। हमारा ये दुख जब आपके दिल को छुएगा, तभी हमें जरूर आपसे न्याय मिलेगा। कारण आप वो संवेदनशील इंसान हैं जो हमारे दुख की अवस्था को समझकर उसको बदल सकते हैं और हमारे भी बुरे दिन जाकर अच्छे दिन आ सकते हैं। धन्यवाद। आपके न्याय के प्रतीक्षा में हम महाराष्ट्र के तमाम बिना अनुदानित शिक्षक। जय हिंद, जय भारत।